बनारस हिंदुआ, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का कबा, गंग बनारस हिंदुआ, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का कबा। हिंदुआं दे विच गंगा ते फिर काशी, बनारस महान तीर्थ है। गंगा एक मनी प्रमनी नदी है, जिथों दी लंघदी है लोकां दे मनां विच इसदा अदब सत्कार प्यार। इसे तरह मक्के मदीने दी मुसलमानां दे अंदर एडी मुहब्बत के इत्थे बैठियां भी उस पासे पैर नहीं करने। इत्थे भी सौना है तो सिर उसे पासे करके सौना। पर कोई गंगा ते जाएगा ताई गंगा जल पीवेगा, काशी जाएगा ताई जाके तीर्थ परसेगा, मक्के मदीने कोई पहुंचेगा ताई उसनू हज दा फल मिलेगा। ते जगत गुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या किते जान दी लोड़ नहीं, इत्थे बह के साहिब दे गुण गा, तीर्थ तेरे पैरों तले, तीर्थ तैनू परसण आवन। केडी वडियाई दिती, कितनी बख्शिश कीती, पर शर्त यह है कि गावीए। गावन दी ताकीद कीती, जे घर घर बह के गावोगे तो घर घर तीर्थ बन जाएगा। मक्के मदीने जैसी पूजन जोग थां करे बन जाएगी। तुहानू किते भटकण दी लोड़ न पैगी, भाई जाइए तो तीर्थ परसीए, जाके गंगा ते गंगा जल पीवीए। जिवें गुरु अमरदास पातशाह ने बामड़ी रची, कोई तीर्थवासी तीर्थां दे यात्रु जिन्हां जाना सी तीर्थां ते मुड़ आउणा सी इसे रस्तेओं, सोचिया मत्था टेक जाइए। सुनिया इत्थे गुरु नानक दी जोत है। गुरु अमरदास पातशाह गुरु बैठा अमर स्वरूप होए, गुरमुख पाई दात इलाही। जिस वेले मत्था टेकण वास्ते यात्रु आए, गुरु अमरदास पातशाह आप क्योंकि यात्रा करदे आए हन, 21 वारी यात्रा कीती सी ते यात्रा दे दुख जानदे सन भी कितने हुंदे हन। अनुभव सी इस वास्ते चा पुछया, यात्रु किधर नू? गंगा दे इशनान। हाँ महाराज। कहन लगे हुण की लोड़ है जाण दी, असीं 68 तीर्थ इत्थे ही सद लए। महाराज कित्थे? कहन लगे अस बावली विच। 68 तीर्थां दा फल उस नू जेड़ा आ गुरु की बावली विच इशनान कर लवे। ते जे फिर भी तुहाडा मन नहीं मनदा ते भटकना चाहुंदे हो तो बेशक जाओ। कहन लगे महाराज बचन तो तुहाडे सत हन, पर पिता पुरखी चली आउंदी है तीर्थां ते जाना। साहब ने आखिया बेशक जाओ, असीं मना नहीं करदे, बाकी इंज ना कहना भी सानू दसिया नहीं सी, इस वास्ते गल दसी है। जाओ बेशक। मत्था टेक के चले गए। हरिद्वार पहुंचे, इशनान करदे हाथ विच पित्तल दी गड़वी सी, उत्ते नाम लिखिया सी। वो गड़वी गंगा विच रुड़ गई। बड़े हथ पैर मारे पर गड़वी हथ ना आई, परत के आए। जिस वेले पहुंचे गोंदवाल साहब, साहब ने पूछया यात्रुओ कर आए इशनान? हाँ महाराज, बड़े सुख दे इशनान कीते, बड़ा आनंद होया। साहब ने आख्या ते हुण जांदियां नहीं ते चलो आउंदियां ही बावली च इशनान कर लो। कहन लगे चंगा सतगुरु, तेरा वचन ये टालना पाप है, तो कर दे इशनान। जिस वेले इशनान करन गए, चुब्बी लाई ते हाथ विच आ गई गड़वी पित्तल दी, जिहदे उत्ते लिखिया सी नाम।
अचरज हो के गड़वी नूं देखिया ते आखिया है आ तां मेरी गड़वी है, पर ਇਹ ਤਾਂ गंगा ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਗੜਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ। कलयुग का समा है, कौन तीर्थां ते जाए कौन तीर्थ परसे, ते जे परस भी लवे फिर क्या है। तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है। हुण तीर्थां दा ओ महात्म नहीं जो कदी हुंदा सी, हुण महात्म है नाम दा। नाम भावें इत्थे बह के जपो ते भावें किते बह के जपो, तीर्थ तुहानू परसण आवन। तो भाई साहब आखदे गंग बनारस हिंदुआ जिवें गंगा ते बनारस दा महान तीर्थ हिंदुआ दा और मुसलमाना मक्का काबा, इसे तरह भाई महान तीर्थ उस थां ते जिथे घर घर बाबा गामी है। गुरु का सिख अमृत वेले उठ बाल बच्चे नूं उठा के अपने घर ही बह गए। उठो भाई कीर्तन करो करो भी स्नान ते आ जाओ सारे मिल के हर जस करिए। उथे तीर्थां ने की आना है, उथे गुरु नानक आउंदा। घर घर बाबा गावीए वजन ताल मृदंग रबाबा। जिथे कीर्तन है, जिथे कीर्तन दी धुन है, जिथे कोई कीर्तन विच मन जोड़ी बैठा है, भाई साहब आखते उसके कोल वही सज्जे खबे किते वेखो गुरु नानक जरूर बैठा उसी। जिवें बाबा जी दे पास पहले पहले दिन कवि जी आए, बड़े चतुर सन बड़े चलाक, इंज नहीं सन आए जिवें कोई श्रद्धालु आउंदा है, क्योंकि अपने मूँह मनदे सन भी असीं तां साधां नूं टिचरा करदे सन। ਹੁਣ भी सुनिया जदों इत्थे बई कोई बाबे आए हैं इस टिचर करन गए सन, पर जदों उत्थे गए क्यों भी आ कौन है, नारदे ने आख्या जी ये कवि है। क्यों भाई कवि कोई ऐस समय की कविता बना के दसे तां जानिए। आखे मेरे मुंह उस वेले निकल गया, मेरा दिल कहंदा ओ नेड़े है, गुरु नानक इसे वेड़े है। बाबे बड़े से क्यों भाई गुरु नानक इसे वेड़े है। होर किसे वेड़े आखे जी मैं बथेरे वेड़े वेखे हन, किसे वेड़े विच गुरु नानक खेड़दा नहीं वेखिया। आ गुरु की संगत है जिथे गुरु नानक वसदा है। ये शर्त लाई है गुरु सिख दे उत्ते पाबंदी कि घर घर बाबा गावीए वजन ताल मृदंग रबाबा। जे सिख चाहे तां अपने घर नूं गंगा बना लवे, बनारस बना लवे, मक्का काबा बना लवे अपने घर नूं, ते जे चाहे तां नरक बना लो। अपने घर नूं जे चाहे तां शमशान बना लवे, क्योंकि जे घर साध न सेवी है वह भी घर हन, वह भी मकान हन, मकाना विच बंदे ही वसदे हन। पर साहब ने आख्या मेरे कोलों पुछो वो कैसे मकान हन और वसन वाले कौन हन उन्हां विच। जे घर साध न सेवी है, हर की पूजा ना है, हरि की पूजा है नाम जपना। जे घर साध न सेवी है, हर की पूजा नाहे, ते घर मरट सारखे भूत वसै दिन माहे। ओ घर शमशाना वर्गे हन और उन्हां विच वसन वाले बंदे बंदे नहीं भूत ने हन। ते जिथे साहिब दे गुण कोई बैठा गा रहा है उस घर दे वासी देवते हन, देवते। जाहर पीर जगत गुरु बाबा, गुरु बाबा जार पीर है कलयुग दे समय। गुरु नानक बिना कोई मोढ़ा नहीं सी दे सकदा इस डुबदे जहाज नूं। गुरु नानक बिना कोई तार नहीं सी सकदा, क्योंकि एक रावण नहीं सी भी जिसनों मारिया ते कम खत्म, एक कंस नहीं सी जिन्हों मारिया ते प्रोग्राम संपूर्ण। इत्थे तां घर घर रावण सन, घर घर कंस सन, ते फिर किसे नू मारना भी नहीं सी, सबना नू तारना सी। कंस नू तां मारिया, रावण नू भी मारिया,
मार के तारिया बेशक, मैं नहीं कहता कि वो तेरे हथों मर के ते फिर नरक नूं गए, नहीं। राम जी दे हथों मर के रावण नरक नूं नहीं गया, जरूर बख्शिया गया, पर मार के बख्शिया ना। गुरु नानक ने मार के नहीं बख्शिया, जिवा के बख्शिया, जिंदा कर बिठाया। आखिया जप श्रीवास, फिर जपो श्रीवास। तो ऐसा मेरा पातशाह ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा। पंजे पातशाह दा बचन है, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। जिन्हां ने सुनिया वह पेखिया, प्यार नाल जिन्हां ने सुनिया ते इतकाद नाल जिन्हां ने देखिया। बिना प्यार तो स्रोत कच्ची है, बिना इतकाद तो देखना सफल नहीं। देखना है तो इतकाद नाल और सुनना है तो प्यार नाल, क्योंकि सतगुरु नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार डिठे मुक्त न होवे। पर यह साधारण अवस्था की बात है, क्योंकि रीठे ने कोई गुरु नानक नूं इतकाद नाल तां नहीं सी वेखिया, वो सिर्फ गुरु नानक ने ही देखिया सी। रीठे दे वेखण दा सवाल ही नहीं। रीठा वेख सकदा है, नहीं वेख सकदा। इसे तरह जे गुरु बाबा तारना चाहे, फिर ये शर्त कोई नहीं किसे ते कि तू प्यार नाल सुन तां तैनू तारे, जां इतकाद नाल देख तां तू तरेगा। जे वो तारना चाहे तो उस विच कोई शर्त नहीं। हाँ, जे वो अपने मुंह ध्यान बैठा है ते तू तरना है तो तेरे वास्ते आ शर्त है। ये जरूर पूरियां करनियां लगन गियां, और इस वास्ते संगत विच आना जरूरी है कि संगत विच आके स्रोत पकदी है। संगत विच आके इतकाद कच्चा नहीं रहता। जिन्हां दे इतकाद संगत विच आके भी कच्चे रह गए, वो खेतियां पानी विच सड़ गईयां। जिवें आखिया तत्ती तोए न पल्लवै, जे जल टुब्बी दे। जेड़ी खेती सोके ने मार लई है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जद मीह पै गया फिर भी हरी हो जाए, पर ਜਿਹੜੀ खेती पानी ਵਿੱਚ सड़ गई है, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ हरी होवेगी। तत्ती तोए न पल्लवै, जो जल टुब्बी दे। जो दुहागण रब दी झूरेंदी झूरे। जो दुहागण रह गई है, सुहागण नहीं बनी, वो सदा झूरदी रहे। दुहागण क्या निशानियां, खसमों गुत्थी फिर निमाणी। दुहागणा दी क्या निशानी है, खसमों घुस गईयां, फिर सारी उम्र निमाणियां हो फिरियां। ऐस कलयुग दे समय कौन दुहागण है जिसने गुरु नानक नूं नहीं पहचाने। जो गुरु नानक जोगा नहीं होया। मैले वेस तिना कामणी, दुखी रहन विहाए जियो। उन्हां दे जीवन दी रात सदा दुखां विच बीतेगी। जगत गुरु गुरु नानक सच्चा पातशाह पंजवें पातशाह गवाही दिंदे हन, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया। आखे मैं मूर्ख की के तक बात है। एक मैं मूर्ख दी की गल करदे हो, भाई मैनू गुरु नानक ने तारिया। कोट अपराधी तरिया रे, करोड़ा अपराधी, क्योंकि गुरु नानक ने चाया इन्हां नूं तारना। सज्जन ठग ने नहीं चाया कि मैं तरा, बल्कि तारनहार जदों घर आया तो उसनों मारन दियां सोचां सोचदा रहा। उसने चाया नहीं कि मैं तरा, गुरु नानक ने चाया कि मैं इसनूं तारा। जिवें असां नहीं चाया बाबा जी तो कोई सानू लाभ होवे, बाबा जी ने चाया है कि इनू कोई लाभ हो जाए। इनू संगत दी धूड़ विच लिटा दिओ, संगत दी धूड़ी विच इसनू इशनान करा दिओ, इसका भला हो जाएगा। ते ओ सदा यही चाहुंदा, वो तो सदा चाहुंदा असीं तरीए सारा बेड़ा। जिवें बाबा जी हर पूर्णमाशी नूं आप अरदास करदे आ
नेत्र भर के आखना, ओ गुरु नानक हरिया भरिया बेड़ा कदी ला दे, कदी ला दे। ये अरदास एवें तो नहीं जा सकती, क्योंकि बिरछी कदे न होवई जन की अरदास। ये हरिया भरिया बेड़ा कदी ला दे, तो ये कदी लगा होया बेड़ा जिस बेड़े विच इस वेले आप सवार हो, इस बेड़े दे विच बैठे यात्रु जिन्होंने हिदायत की है कि घर घर बाबा गावी है। अपने घरां हरमंदर बना के रखना, अपने शरीर नूं हरमंदर बना के रखना। हरमंदर साहब भी जाओ बेशक, पर उतो मत्था टेक के यही दात मंगो, दाता मेरा शरीर हरमंदर बन जाए, जिस घर विच मैं वसदा हाँ वो हरमंदर बन जाए। पातशाह जितना संसार है ये सारा हरि दा मंदिर हो जाए। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। हर मंदिर विच क्या खूबी है? हर मंदिर विच खूबी है 8 पैर कीर्तन दी। एक बिरध बाबा आया काशी दे रहने वाला, बड़ा महात्मा सी, पता नहीं वो करोल बाग किस तरह पहुंचे। सियाल दे दिन सन, कोठे ते बाहर मैं धुप्पे बैठा होया कि जी एक महात्मा आए हन, मिलना चाहते हैं। बुला लिया भाई, कुर्सी डाल दी। इस वेले आके बैठे, बड़ा प्रेम प्यार किया। मैनू जापिया भी ये साध कोई है कणी वाला, क्योंकि ओदी बैठक, ओदी गलबात, ओदी तकनी, उसका कलाम, ये सब निशानियां उसकी कणी दियां। मैं चा पूछया भी महाराज किधरों दर्शन दिते हैं? जी रहने वाले तो काशी दे हाँ, हिंदुस्तानी बोलता सी। ते निकले सा तीर्थ यात्रा के हिंदुस्तान के सारे तीर्थ परसने हैं। फिर परसे, हाँ जी परसे। ते मैं चा पूछया फिर सारे तीर्थों तो श्रोमणी तीर्थ कौन है? कहने लगे हरमंदर साहब। हरमंदर साहब श्रोमणी की खूबी है उथे? कहने लगा ये मैं दस नहीं सकता। उथे जाके मन आपे बदल गया। जो कुछ जोर ला के भी मन विच तब्दीली ना आएगी, वो तब्दीली हरमंदर साहब जाके आ गई। तो फिर उसने मैनू पूछया कि इथे वो क्या शक्ति है? तुसी तां इतिहास ते जानू हो, इतिहास तो तुहाडे अपने घर दा है। मैं तो इस घर विच एक परदेसी आया। मैं आखिया वो अखंड कीर्तन की शक्ति है, कीर्तन की। जदों धन गुरु नानक पातशाह राती आए इस जंगल विच, ये जंगल हुंदा सी बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर बन सी। इथों तक भी राजे राज काज त्याग के इस वन विच आके तपस्या करते सन। ये वही बन है जिथे बरथरी आके वैरागवान होके, क्योंकि ठोकर जो लगी बरथरी सी राजा, एक महात्मा नूं अमृत फल मिलिया। समाधि लाई बैठा सी, जिस वेले अख खुली एक फल सामने पिया, नाल आवाज आई और की ये अमृत फल है, खा ले मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा। ऋषि ने आखिया मैं तो चाहता नहीं भी मेरा शरीर इतना चिर रहे, आखिर बुढ़ा होवांगा। इस तरह का शरीर हो जावे कि मांस हड्डां नूं छड्ड जाए, उस बंदे का संसार विच रहना कोई लाभदायक नहीं, कोई सुखदायी नहीं, ना अपने वास्ते ना दूजियां वास्ते। तो मैनू तो इस काया का मोह है नहीं, क्यों ना राजा धर्मात्मा है, ये अमृत फल ओनू जाके देवा, ये राजा तू खा लै, अमर पदवी पा और जुगा तक न्याय कर। तो उसने राजे भरथरी नू वो फल दिता। फल लैके राजा भरथरी सोची पै गया। रानी नाल सी बड़ा प्यार, ओ सी बड़ी सुंदर। सोचिया मैं तो अमर हो गया, ते रानी बुढ़ड़ी होके मर गई, उस बिना तो मैं फिर जीवना बेकार है मेरा।
इस वास्ते ये फल राणी खावे, सदा जवान रहे। राणी नूं लिया के दिता। राणी दी प्रीत सी अगे महावत नाल, हाथी वाले नाल। उन्हें सोचिया भी मैं इसनूं दे दे, ये खावे। उन्हें उसनूं दे दिता। ओदी प्रीत सी अगे कंजरी नाल, उन्हें वो फल कंजरी नूं जा दिता। कंजरी ने सोचिया मैं तो पापां दी पुतली, दिन रात पाप करने वाली, मैं खा लिया अमृत फल ते होर पाप कर दी रहांगी, क्यों ना ये फल राजे नूं देवां, राजा खाए। एक दिन विच वो अमृत फल कितों दा किते पहुंच के मुड़ राजे दे अगे आ गया। राजे ने वेख्या ये तां ओही फल है जो ऋषि ने मैनू दिता सी। कहन लगे कंजरी सच बोल, किथों ले आई? उन्हें आखिया महाराज तुहाडा महावत मैनू बड़ा प्यार करदा, ये उसनू मिलिया सी, उसने मैनू दे दिता। महावत नू सदिया, सच बोल। तो उन्होंने कहना पिया जी राणी ने दिता सी, ते अगों तो राजे नू पता ही सी। उस वेले राजे ने आखिया धिक्कार है, धिक्कार है ऋषि तैनू कि तू अमृत फल खा के अमर हो के परमेश्वर दा भजन नहीं किया, ते फिर धिक्कार है मैनू, मैनू फल मिलिया ते मैं खा के अमर हो के जुगां तक न्याय ना किया। ते राणी फिर धिक्कार है तैनू कि भरतरी राजा तेरा पति होवे, तैनू प्यार करने वाला होवे ते तू प्यार करे महावत नू। ते आखिया महावत धिक्कार है तैनू कि जिस नाल राणी प्यार कर दी है वो प्यार करे कंजरी नू। ते कंजरी नू आखिया शाबाश है तैनू, जिन्हें समझिया मैं गुनाहगार हाँ, मैं पापण हाँ, मैं हत्यारी हाँ, मैं होर पाप करांगी, इस वास्ते अमृत फल कोई पुण्य खाए। ये ठोकर वजी तो भरतरी राज भाग छोड़ के जंगलां नू चला गया। किस जंगल विच जाके बैठा जिथे हरमंदिर साहब है, क्योंकि यही उस वेले ऐसा बन सी तपस्या दे लायक। इथे फिर साहब जिस वेले पहुंचे, उठ मरदाने अमृत वेला होया कर कीर्तन। उथे साहब ने शब्द उचारिया, दरगर मैला हस्ती घोड़े, छोड़ वलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पे, देवतियां दर्शन के ताई, दुख भूख तीर्थ किए, जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेष वे, तो कारण साहिबा। ये जितने इस मन विच आए हैं वो साहिबा तेरे कारण, तेरी खातर। कोई बांसुका ही खड़ा है, कोई पुठा लटक रहा है, कोई धोनियां तप रहा है, कोई जल विच खड़ोता है, कोई राज छोड़ के आया है, कोई रानी त्याग के आया है। तो कारण साहिबा रंग रत्ते मैं एक बारी कह भेजिया कि हरमंदिर साहब की वडियाई है अखंड कीर्तन नाल, ते कीर्तन दा विचों पै जांदा है भोग। जिस वेले रात नूं हुंदी है सेवा ते कीर्तन अखंड नहीं रहिंदा, भाई अखंड करो जे करना है। उन्होंने जवाब दिता जी वो सेवा का मौका है, कीर्तन उस वेले किवें हो सके? तो बाबा जी ने आख्या उस वेले सुखमनी शुरू कर दियो, कीर्तन का भोग पवे, सुखमनी का पाठ हो जाए। ओ बाबा जी की मर्यादा, कीर्तन के पाठ तो बाद सुखमनी आरंभ हो जाती है, ते सुखमनी का पैंदा है भोग, ते त्रिपहरे का कीर्तन नाल ही शुरू हो जाता है। तो मैं आख्या महाराज तुसी ते महाविद्वान पंडित हो, काशी दे वासी हो, आपनू कुछ कहना दसना ये तो सूरज नू दीवा दिखाना है, बाकी साडे घर विच तां वडियाई जिहड़ी है वो कीर्तन दी है। घर घर बाबा गावीए, घर घर गावन दी महिमा है, घर घर बाबा गावीए, वजन ताल मृदंग रबाबा, जिथे ताल मृदंग रबाब बजनगे, गुरु बाबे नू गाया जाएगा साध संगत, उथे ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा तुहाडे अगे पिछे सज्जे खब्बे जरूर बैठा होएगा, जरा क प्यार नाल तकना। ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा, ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा,
जगत गुरु बाबा साहर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा साहर पीर जगत गुरु बाबा। अज तुसी पुनिया मनाई है पूर्णमाशी दा पुरब, जिवें सारिया कला नाल संपूर्ण हो के चंद्रमा पुनिया नूं चढ़दा है, तिवें अनेक कला लै ठाकुर चढ़िया। तो कीर्तन दी महिमा है, कीर्तन दी महत्ता है गुरु नानक दे घर विच। ताइए माता छेवें पातशाह दी माता गंगा गल ला के पुत्र नूं आशीष दे रही है। सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत पर मिहसर राखी भोजन कीर्तन नीत। कि पुत्रा तेनू कीर्तन दा भोजन नित प्राप्त रहे। मेरा लाल कदी भुखा न सवे, रज के खावे रज के। वो केड़ा भोजन सी जिसकी आशीष कर रही है, वो सी कीर्तन दा। कीर्तन दी भुख है हिरदे नू, जेड़ा हिरदे दी भुख निवृत्त नहीं करदा, वेले नाल इसनू कीर्तन दा भोजन नहीं छकांदा, वो आत्मघाती है। ते आत्मघाती हुंदा है जगत कसाई, सारे जगत नू मार देने वाला कसाई ऐडा पाप करदा है जेड़ा अपनी आत्मा नू कोह कोह के मारदा है, अपनी आत्मा नू भोजन नहीं छकांदा। तो वेले नाल जिस वेले पंगत लगदी है, सिख गुरु का भज के आवे और इस पंगत विच आके बवे, कीर्तन गावे, जिवें आखिया है घर घर बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग बाबा, ओ फिर मेरे ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबे दा निकटवर्ती हो जाएगा। हुण कीर्तन समाप्ति बुला चुका बखशियां अमृत वेले समय नाल। वाहिगुरू जी का खालसा।